आप लोगों की मदद से हम समाज के उन तबकों तक पहुंच पाए जहाँ पे हमारी पहुंच नहीं बन पा रही है। आज भी गांव में थोड़ा सा ये रहता है कि जब माँ की गर्भवती बनती है तो 3-3 महीने तक 4-4 महीने तक इस बात की बाहर जानकारी नहीं देते कि वो हमारी बहन या बेटी गर्भ से, जबकि उसकी जानकारी अगर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को 1 महीने के भीतर मिल जाएगी, 1 महीने के भीतर, तो उसकी जो 4 तरीके की जांचें होनी है वो टाइम पर हो तो जच्चा और बच्चा को सुरक्षित रूप से बचाया जा सके। इसमें आप लोगों की हमें खास तौर पे मदद चाहिए। इसको हम अंग्रेजी में ANC बोलते हैं, मतलब डिलीवरी के पहले की जांचें। तो 4 जांच होनी बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब हमें पता पड़ता है तो महिला का जो गर्भ है वो 3 या 4 महीने का हो चुका होता है, तो वो 4 जांच पूरी नहीं हो पाती है। भारत में खास तौर पे, राजस्थान में खास तौर पे करीब 65 से 70% महिलाओं में खून की कमी है। इसको हम, हमारे पास तमाम तरीके की दवाएं हैं, तमाम तरीके के इंजेक्शन है जिनसे हम उनको पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे पड़ेगा? पता हमको किस तरीके से पड़ेगा? जब हमारे पास, जब भी महिला गर्भवती हो और वो जांच के लिए हमारे पास टाइम पर आ जाए, तभी हमें पता पड़ेगा। उसके लिए हमें खून चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने एक ऐसी वैक्सीन लॉन्च की है, अगर वो दवाई उसमें चल रही है मैडम तो उसके खून की पूर्ति हो जाएगी। उसको आयरन फोलिक जो हम बोलते हैं दवाई होती है, वो नियमित अंतराल पे खानी होती है, वो भी खाने की जरूरत नहीं है उसको, अगर वो दवाई उससे चल रही तो। पर उसका प्रतिशत भी हमारे जो आरामगढ़ वाले में बहुत कम है, ना के बराबर। मतलब लोगों के अंदर इसकी भ्रांतियां फैली हुई है कि ना तो वो HPV का वैक्सीन लग रहा है और नहीं वो खून की कमी है वो वाला टीका लग रहा है। रही बात हम जब नियमित टीकाकरण की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया से बता दिया हम लोगों को। जब ये बच्चा माँ के गर्भ में आता है, गर्भ में जैसे ही आया तब माँ को उसके अनुसार कि पहला बच्चा है या दूसरा है या कितने अंतराल में बच्चा हो रहा है, 1, 2 या 3 टीके लगाए जाते हैं। वो माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, फिर 7.5 महीने का जब बच्चा होता है, फिर बच्चा जब 9 महीने का हो, फिर 16 से लेकर 24 माह के बीच में, फिर 5वें साल पे, 10वें साल पे और 16वें साल पे, ऐसे करके ये बच्चे का पूरा टीकाकरण 16 साल तक चलता है। और ये 11 तरीके की गंभीर बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, जिनसे हमारे बच्चों को बचाव होता है। इसमें आपने देखा होगा पोलियो, काली खांसी, सीरिया जिसको हम बोलते हैं, फिर आपका पीलिया है जैसे मैडम ने बताया,